सो गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर नए हैं तो आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। इनका मतलब क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या होता है बिड प्राइस, क्या होता है आस्क प्राइस, क्या होता है स्प्रेड। आज की इस वीडियो में आपको जो है वो पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ है बिड प्राइस वर्सेस आस्क प्राइस लिखा हुआ है ना, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट सपोज आप जो है एक मिनट, लेट मी ओपन फास्ट। हाँ, आप जो है अब हम बात करने वाले हैं एक तो अपना बिड प्राइस और एक अपना बात करने वाले हैं आस्क प्राइस। ठीक है, अब एक देखिए आप एक जो है वो लेने जाते हैं सब्जी मार्केट में सब्जी। ठीक है, आप सब्जी लेने जाते हैं, आप जो है वो सपोज कीजिए आपको लेना है पोटैटो लेना है। ठीक है, अब वो जो दुकानदार है वो कहता है भाई मैं जो है, दुकानदार कहता है भाई मैं जो है वो 40 रुपए केजी बेचूंगा भाई, इसको कितना दूंगा? 40 रुपीज केजी दूंगा। इस जो पोटैटो है उसको 40 रुपए किलो दूंगा। फिर आप कहते हैं मैं आपको यहाँ पे यू से शो कर देता हूँ, भाई आप कहते हैं यार नहीं बहुत ज्यादा महंगी है, एक काम कर तू मेरे को 35 रुपए दे दे। कितना दे दे? 35 रुपए पर किलो के हिसाब से दे दे। अब देखो दुकानदार ने कितना बोला है? 40, आपने कितना बोला है? 35। ठीक है, तो जो दुकानदार ने बोला है वो तो हुआ है आस्क प्राइस, उसको क्या बोलेंगे? आस्क प्राइस। भाई उसने ये बोला कि मैं इतने में बेचूंगा, और आपने क्या बोला है? बिड। आपने क्या बोला है? 35 रुपए, इसको बोलेंगे हम बिड प्राइस, यानी कि मैं इतने में खरीदूंगा। सेम ऐसे ही चीजें होती है शेयर मार्केट में। अच्छा, एक और चीज होती है स्प्रेड, उसका पूरा नाम है बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, अब ये जो गैप है ना बीच वाला, ये गैप कितने का? 5 रुपए का है। इस चीज को ये 5 रुपए क्या हो गया? बिड आस्क स्प्रेड। ठीक है, अब सेम यही चीज किसमें होती है? स्टॉक मार्केट में भी होती है। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं आपको एकदम अच्छे से पीडीएफ के अंदर। लेट मी ओपन फास्ट। हाँ देखिए, बिड प्राइस, आस्क प्राइस। चलिए अब इसको देखते हैं, उसके बाद इसको एकदम मैं आपको चार्ट से भी समझाने वाला हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बिड और आस्क प्राइस के अंदर अंतर क्या होता है। देखिए भाई, इतनी मेहनत से पीडीएफ वगैरह बना रहा हूं तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर बनता है आपकी तरफ से। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको आपको लगता है जिनको इनकी जरूरत है। चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बिड प्राइस क्या है? बिड प्राइस, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिड प्राइस। तो बिड प्राइस क्या है? द प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर एन एसेट। यानी कि बिड प्राइस क्या है? जितना आप पे कर सकते हैं किसी शेयर को खरीदने के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बिड प्राइस। ठीक है, जैसे द प्राइस अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर एन एसेट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आस्क प्राइस। आस्क प्राइस क्या होगा? द प्राइस अ सेलर, यानी कि बेचने वाला, इज विलिंग टू एक्सेप्ट फॉर द एसेट। यानी कि एक सेलर जिसने जो प्राइस अपनी ओर से बताया है वो क्या होगा? आस्क प्राइस। भाई मैं इतने में बेचूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा, ये सीन हो गया, इसको बोलते हैं हम आस्क प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या आता है बीच के अंदर? स्प्रेड। भाई स्प्रेड क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अ लोएस्ट आस्क प्राइस एंड अ हाईएस्ट बिड प्राइस। अच्छा, इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है कि भाई या तो ये भाई देखो, या तो आप क्या करते हो कि भाई मैं लगा दूंगा 35 मैं दे दूंगा, वो सामने वाला सब्जी कितने की बोलता है कि भाई 40 की। अब आप बोलते हो नहीं यार मैं ऐसा 37 में दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और वो कहता है कि नहीं 39 रुपीज दूंगा, इससे कम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? आस्क प्राइस, और ये भी क्या हो गया? बिड प्राइस। अच्छा, अब इनके बीच का स्प्रेड कितना हो गया? तो 37 और 39 के बीच का स्प्रेड कितना हो गया? 2 का हो गया। अंतर ही बोलते हैं स्प्रेड को। भाई उसने बोला कि यार 39 हाईएस्ट, तो उससे कम नहीं दूंगा। इसने बोला 37 हाईएस्ट है, उससे ज्यादा नहीं दूंगा आपने बोला, तो स्प्रेड कितना हो गया? 2 का। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट आस्क प्राइस एंड द हाईएस्ट बिड प्राइस। ठीक है, तो पहले देखिए लोएस्ट आस्क प्राइस, और ये हो गया आपका 37 हाईएस्ट बिड प्राइस। तो इसको बोलते हैं अपने बिड प्राइस। समझ में आ गया, आस्क प्राइस समझ में आ गया, और आपको आ गया समझ में स्प्रेड। अब मैं आपको इसको चार्ट के पैटर्न में समझाता हूं भाई, चार्ट पे कैसे काम करता है। ये देखिए यहां पे, देखिए भाई यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, इसके अंदर देखिए ये है आस्क प्राइस, ये है बिड प्राइस। ठीक है, अब देखिए ये एक लाइन लगी हुई है रेड कलर की,
यहाँ जो रेड कलर की लाइन है, मैं एक मिनट में अभी इसको रेड से कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। हाँ, ये रेड कलर देखो, यहाँ पे एक रेड कलर की, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। ये देखो, ये है यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन बनी हुई है। ये रेड कलर की प्राइस को किससे शो कर रखा है? आस्क प्राइस से। नीचे एक ब्लैक कलर की भी लाइन शो कर रखी है, ये रही। ये ब्लैक कलर की लाइन किसको शो कर रखा है? बिड प्राइस को। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे अगर आप यहां पे अगर आप देखेंगे, एक तो है अपनी, ये है आस्क प्राइस और ये है आपकी बिड प्राइस। ठीक है, नीचे वाली लाइन। अब इनके बीच में आपको एक अंतर भी दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये जो अंतर है बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं हम? स्प्रेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो आस्क प्राइस, बिड प्राइस और आपको समझ में आ गया स्प्रेड। बाकी भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स है, अगर आपको वो सीखना है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको शेयर मार्केट बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा का पूरा सिखा के रखा हुआ है। तो अगर आप वहां जाइए, आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप 5th का बच्चा भी अगर उस प्लेलिस्ट को देखता है तो वैसे अंदाज में मैंने सिखा रखा है, जैसे यहाँ पे मैंने सिखाया ना, वैसे के वैसे ही मैंने और भी वहां पे सिखा रखा है। तो एक 5th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, तो आप तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिड प्राइस, आस्क प्राइस और ये सब कुछ आज समझ में आ गया। अब एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ भाई, बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होता है। आस्क प्राइस जो सेलर बोलता है, बिड प्राइस जो बायर बोलता है कि भाई मेरे को इतने में खरीदना है, वो कहता है मेरे को इतने में बेचना है, और उनके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? स्प्रेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।